हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये रिएक्शन होने वाला है सपना के ऊपर। और सपना पहुंच गई है शिवपुरी। शिवपुरी में मचा दिया है उसने जाके हंगामा, बवाल। भाई जो सोचा भी नहीं था गंध भक्तों ने, वो हंगामा, वो बवाल सपना ने शिवपुरी में मचा दिया है। और गाइस, आप लोगों ने दोनों के व्लॉग देख लिए हैं, जिज्जी का भी व्लॉग देख लिया और सपना का भी व्लॉग देख लिया है। और आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं, तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए यार, किस किस को दिल से खुशी हुई है। दिल से खुशी वाले मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। और उन बच्चियों को जो बच्चियां अपने आंगन में, अपने पिता के आंगन में किलकारी मार के खेल रही हैं, खुश है, अच्छे से इंजॉय कर रही है, किस किस को अच्छा लगा वो भी बताना। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं जवाब दूंगी गंध भक्तों को। गंध भक्तों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे भाई, कम्युनिटी छाप दी थी लोगों ने, इतना वीडियो छाप दिया था। और सपना, सॉरी, यहाँ पे पता है क्या है, जिज्जी का व्लॉग आते ही लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाने शुरू कर दिए गंध भक्तों ने। किस चीज़ के, कि भाई सपना ने ना गलतियाँ की थी, उसको पता है, उसने झूठे एलिगेशन लगाए थे, उसने ये किया था और इसीलिए उसने माफ़ी मांगी जिज्जी से। तो भाई गंध भक्तों, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के बीच गलत फहमियाँ दूर होने दो। एक तरफा तो आप लोग बोलते हो कि जो है सपना के सपोर्टर जो है इस परिवार को एक नहीं होने देना चाहते, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोग नहीं होने देना चाहते हैं। हमें बोलते हो कि आपकी रोजी रोटी नहीं चलेगी हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों को बड़ी चिंता हो गई है इन लोगों का व्लॉग देख के कि भाई अब हमारा क्या होगा, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा है। कुछ घटिया लोगों के तो सर से आसमान और पैर तले जमीन खिसक गई होगी, बहुत बड़ा झटका लगा होगा भैया, साइको वाइको हो गया होगा इंसान, कि सोच रहा होगा यार ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे मिल लिए। मैंने तो इतने जोर लगाए थे, एड़ी से चोटी तक के जोर लगा दिए थे मैंने तो, कि नहीं भाई परिवार एक नहीं हो सकता, ये शिवपुरी नहीं जा सकती, मेरे होते सोते ये बिल्कुल नहीं जा सकती शिवपुरी। लेकिन क्या हुआ, मोए मोए हो गया भाई इनका तो इनका तो मोए मोए। और इतना मज़ेदार व्लॉग आया भाई दोनों का। और क्या बोला जा रहा था, अरे फार्म हाउस पे ऐसे ही पहुंच गई थी अचानक से, वहाँ पे जिज्जी बैठी थी, जिज्जी ने इसको देखा, जिज्जी ने इसको एकदम लताड़ लगाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे व्लॉग में लेने की, मुझे व्लॉग में मत लेना, मुझे व्लॉग में नहीं आना है। जो भी आलतू फालतू चीज़ें थी बहुत सारी हुई। लेकिन क्या बोला, अरे साथ में ना वकील को लेके गई थी, हर जगह तो अपने भाई को लेके जाती है, लेकिन इस बार अपने भाई को लेके क्यों नहीं गई। अरे उस लड़की को ही ले जाते, क्या बोला उस सलोनी को, क्या बोला, गूंगी। भाई तुमको शर्म नहीं आती किसी ऐसे इंसान को, जो अपने हाथ में नहीं होती हैं ये चीज़ें, ये भगवान के हाथ में होता है। डरो, कम से कम अपने कर्मा से डरो कि तुम लोगों को इतना नीचे दिखाते हो। फिर यहाँ पे बोला गया कि सलोनी को लेके नहीं गई थी, लेकिन वो सलोनी को लेके गई थी, सलोनी भी साथ थी, उसका भाई भी साथ था और वकील भाई भी साथ था। वकील को भाई एक बात बताओ, वो जिम में जाती है तो भाई जिम वाले से चक्कर कर देते हैं, एडिटर रखती है तो एडिटर से चक्कर कर देते हैं, कहीं पे भी जाती है घूमने चली जाए वहाँ पे भी उसके अफेयर कर देते हैं। अब ये केस के लिए वकील की ज़रूरत पड़ी है, भाई वकील से भी उसके चक्कर कर देते हैं। यार कितने तुच्छ, कितने घटिया लोग हैं ये, कैसी इनकी मानसिकता है। एक बात बताओ, जो ये लोग भौंक रहे हैं, क्या इनको वकील की ज़रूरत नहीं है। इनका वकील क्या, सब दुनिया में जितने भी वकील हैं लेडीज़ों को लेडीज ही मिलती हैं, जेंट्स वकील नहीं होते। जज वकील, जो जज जो बैठा होगा वो अगर जेंट्स होगा तो ये तो अपना केस ही वापस लेके आ जाएंगे, ये केस ही नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सबकी सोच ऐसी है ना भैया, ये तो अफेयर हो जाएगा जज के साथ, वकील के साथ अफेयर हो गया। यार कितने शर्म की बात होती है। और कुछ गंध भक्त भैया आंखें बंद करके उसी राग गाने शुरू कर देते हैं, उसी धुन में मगन हो जाते हैं। अरे वकील के साथ अफेयर है, वो भाई भाई बोल रही है, लेकिन इनकी आंखों पे पट्टी बंधी है। जो भी घटिया औरतें ये बोलती है ना कि वकील सपना का जो है ये है वो है, वैसी ही औरतें अपने भाइयों को ये सब बनाती होंगी, जो यहाँ पे आके गंदगी कर रही हैं। वे ही अपने भाइयों को, जिनको वे भाई बोलती है ना, उनके लिए ऐसी सोच रखती होंगी, सपना नहीं रखती है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है ऐसी घटिया जाहिल औरतों के, कि भाई किसी कोई लड़की व्लॉग में ही उसको भाई बोल रही है, और ये उसको भाई, उसका जो है तीसरा पति, तीसरा हस्बैंड, तीसरा ये वो एजी ओजी, पता नहीं क्या क्या गंदगी कर रहे हैं। डूब मरने को जगह नहीं है ऐसे घटिया लोगों को। और सोचो अभी इनको क्या क्या मिल रहा है भाई, क्या ही मिल रहा है इनको। देखो
कैसा कैसा करारा थप्पड़ लगाए इनके गाल पे, कैसा लगा है सारे गंध भक्तों के जितना भी भौंक रहे हैं। सपना के व्लॉग से तो भाई इनका और लग गया होगा, इन्होंने प्लान करके डाला कि पहले तू डाल फिर मैं डालती हूँ, है ना। जो इनकी वो होगी ना टाइटल थंबनेल, देखा ना वो सपना के व्लॉग में बोल रही थी अरे मेरे व्लॉग के लिए भी बना दो ना कुछ छोटी सी क्लिप, थंबनेल के लिए कर दो कुछ, थंबनेल बनाना है। तो दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे, क्योंकि दिमाग है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यूज करोगे तो ही बढ़ेगा। बिल्कुल नल्लों की तरह ऐसे दिमाग को फेल करके बैठ जाओगे तो नहीं बढ़ेगा। इतना गंदगी किया, अभी भी भाई सब लोग खुश है कि भाई परिवार एक हो रहा है, बच्चों को अपना दादा दादी का प्यार मिला है। दादी एकदम से भाई, हर बार जब सपना आती थी ना दादी इतना खुश कभी नहीं देखा, लेकिन इस बार दादी इतनी खुश थी। सपना को भी आशीर्वाद दिया दादी ने, सपना ने पैर छुए, दादी ने सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया 2-2 बार, आते वक्त जाते वक्त दोनों बार सपना को आशीर्वाद दिया दादी ने। तो सोचो, अब से पहले दादी का मुंह ऐसे हो जाता था गुस्से में, लेकिन इस बार दादी खिलखिला रही थी, खूब अच्छे से खुश थी। भाई मैं ये कहती हूँ एज हो गई है इनकी, नई नई बीमारियां आ जाती है इन एजों में, लेकिन इंसान अगर खुश रहता है ना अंदर से, उसको बच्चों का प्यार मिलेगा, अच्छे से परिवार हंसता खेलता रहेगा, तो बीमारियां दूर रहती हैं, एज उम्र बढ़ जाती है इंसान की। लेकिन ऐसे इंसान को सुख शांति चाहिए। लेकिन भाई क्या ही चीज़ें फैलाई थी, पूरा ऐसा प्लान किया था। और यहाँ पे तो भैया जो बराबर में भी बैठे थे ना कैमरे को ऐसे पकड़ के, उनके भी तोते उड़ गए होंगे, खबर दे दी होगी अपने पार्टनर को कि भाई ये तो हमारा प्लान हम पर ही उल्टा पड़ गया, ये तो ऐसा हो गया। जितना इन्होंने वाईटी पे ये जानबूझ के जो गंदगी की थी ना गाइज, उसी की वजह से आज ये सब हुआ है। उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये परिवार एक हुआ है कि बाहर वालों को तो हम जगह नहीं देंगे भाई, परिवार के बीच में घुसने की, बाहर वालों को तो हम जगह नहीं देंगे। हम बार बार बोलते थे कि भाई बोलो बोलो बोलो। यहाँ पे जीजी ने बोला ना अपने व्लॉग में कि तुम तो उसने रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, तो भाई इन्होंने सब सुना था कि कितनी गंदगी की गई थी, सारी रिकॉर्डिंग सुनी थी। लेकिन सोचो कि यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं सॉर्ट आउट। अब सपना की माफ़ी को भाई इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। अरे उसे पता था, उसने सारे इल्ज़ाम झूठे लगाए थे। अरे भाई तुमको वो सारी चीज़ें गड़े मुर्दे क्यों उठाने अभी कि किसने गलती की, किसने सही किया, किसने गलत किया। अब जो भी चीज़ें हैं वो साइड करो, बस ये सोचो कि बच्चियाँ खुश रहें, बच्चियों को उनके दादा दादी का प्यार मिले, बुआ का प्यार मिले, फैमिली का प्यार मिले, एक साथ सब लोगों का प्यार बच्चियों को मिले। अपनी अपनी ईगो साइड रखो और अपनी बच्चों पे ध्यान दो। ऐसे ऐरा गहरा नत्थु गहरा लोग आते जाते रहते हैं, घर में आग लगाने के लिए ना शकुनी बहुत होते हैं। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है, जिज्जी को और सपना को, अंकल आंटी को, भाई इतना इन लोगों को ध्यान रखना है। अभी हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं है यार, अगर आप लोग प्यार से रहोगे तो हम क्यों किसी को ट्रोल करेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है दाल रोटी की, हमें उन बच्चियों को खुश देखना है। हमें तो भाई आज ना बंद होता हो कल बंद हो जाए। और रही बात रिएक्शन का, मतलब यही नहीं होता कि तुम पॉजिटिव नहीं दे सकते, नेगेटिव ही रिएक्शन दोगे। पॉजिटिव रिएक्शन भी होता है, अगर ये फैमिली एक होती है भाई पॉजिटिव रिएक्शन भी हम दे सकते हैं। दाल रोटी सिर्फ नेगेटिव बोल के नहीं आती है। लेकिन गलत फहमी अपने दिमाग से निकालो, और किस किस को ये जो अभी हुआ है किसी की वजह से, अभी तो उसका फेस देखने लायक होगा सबको। आई होप सबको इंतज़ार होगा कि भाई कब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या बोला जाएगा। तो सबको वेट है और देखते हैं भाई अब कैसा, कहते ना वो होश ही उड़ गए होंगे, रंगत उड़ गई होगी अब तो बिल्कुल कि ये क्या हो गया भाई, मैंने तो इसका अपोजिट सोचा था, ये क्या हो गया ऐसे, ये तो बिल्कुल उल्टा ही होके रख गया। तो वही चीज़ें हो गई है, अभी सब कुछ अच्छा हो गया है और हम यही दुआ करेंगे कि भाई उस फैमिली में सब कुछ अच्छा हो जाए और ननंद भाभी के बीच में गलतफहमियां थी या कुछ भी था भाई वो ख़त्म हो जाए और दोनों पहले की तरह दोस्तों की तरह आपस में प्यार से रहें, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है और दोनों खुशी रहे। और हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो और अच्छा लगा। देखिए हम तब बोलते हैं जब कुछ ऐसा हमें दिखता है कि नेगेटिविटी हो रही है, गलत हो रहा है, हम तब बोलते हैं। जब अच्छा होगा तो हम अच्छा ही बोलेंगे ना। लेकिन भाई कुछ गंद भक्त हैं कि अभी भी गंदगी ढूंढ रहे हैं, अभी भी गंदा बोल रहे हैं, अभी भी ट्रोल करे जा रहे हैं।
तो शर्म करो गंद भक्तों, इतना भी हद होती है कि पॉजिटिव चीज़ों में भी आपको नेगेटिव ही खोजना है। सपना ने माफ़ी क्यों मांगे भाई, बड़ा दिल चाहिए माफ़ी मांगने के लिए, और वो सपना के पास हमेशा से था। पहली बार माफ़ी नहीं मांगी है उसने, हमेशा से माफ़ी मांगती आई है। और घर जोड़ने वाला इंसान हमेशा झुककर ही रहता है, हमेशा माफ़ी मांगता है, और माफ़ी मांगने से कोई नीचा नहीं हो जाता है, हमेशा उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी बात से कितना सहमत है कितना नहीं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।